व्यक्तित्व विकास हिमाचल प्रदेश की आपको राष्ट्रभाषा गौरव सभा उद्घाटन करके भाषण करने के लिए सविनय आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें दो राज्य केरल और हिमाचल प्रदेश आज संयुक्त रूप से परम विकास साधना राष्ट्रभाषा गौरव सभा के अंतर्गत गांधी जयंती और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महापुरुषों का स्मरण करते हुए और राष्ट्र भाषा के प्रति अपनी भावना और सम्मान व्यक्त करते हुए उत्तर और दक्षिण भारत के इस कार्यक्रम में आज विशेष उपस्थिति है। उनके नाम आदरपूर्वक श्रीमान मनोज मोहन, प्राचार्य परम बटारा, केंद्रीय विद्यालय वडियम्बाड़ी, एर्नाकुलम, केरल, श्रीमती सुभाजी नायर, विभागाध्यक्ष परम बटारा, केंद्रीय विद्यालय केरल, केरल राज्य के समस्त प्रबुद्ध शिक्षक छात्र, हिमाचल प्रदेश से राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी के प्रधानाचार्य श्रीमान अमर चौहान जी, कन्या विद्यालय आनी के प्रधानाचार्य श्रीमान खेम सिंह जम्बाल जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमान विनोद आचार्य जी, दोनों राज्यों से जुड़े शिक्षक और छात्र की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों राज्यों के प्रतिभागियों अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूं, सबको वंदन करता हूं और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उत्तर और दक्षिण भारत का यह संयुक्त कार्यक्रम और आज के इस पावन दिवस पर, जब इस देश को एक करने के लिए, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी ने 1915 से 1947 तक अनवरत एक यात्रा की, राष्ट्र जागरण किया, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित देश की एकता के लिए और हिंदी भाषी गुजराती होते हुए भी हिंदी को जिन्होंने एक सम्मान दिया और हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया और सम्मान पूर्वक कहा था कि सभी रानियों में पटरानी देवनागरी हिंदी है, कौन कहता पांव की ठोकर यह माथे की बिंदी है। आज उत्तर और दक्षिण में हिंदी को लेकर के, राष्ट्रभाषा को लेकर के एक असमंजस और विवाद की जो स्थिति बनी है, उस खाई को पाटने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास प्रयासरत है। एक मन में योजना है, एक उद्देश्य है और उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं आगे कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। भारत की हर भाषा, भारत की हर बोली राष्ट्रभाषा है। भारत की हर भाषा, विशेषकर जो राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसको संविधान में राष्ट्रभाषा का स्थान तो मिला है, लेकिन शासन की भाषा अभी तक नहीं बनी और इसको लेकर के कुछ भ्रम, कुछ संशय और कुछ आत्महीनता जो आज हमारे मन में है, यह तभी दूर हो सकती है
जब आज उत्तर दक्षिण अर्थात हिमाचल और केरल और आने वाले समय में जब पूरा देश इस भाषा की वैज्ञानिकता, इसकी व्यवहारिकता, इसकी पूर्णता और इसके विशाल शब्द भंडार को समझेगा, जो जैसा चाहे सरल शब्दों को चुन करके अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस भाषा को सम्मान दे करके, इसका अवलंबन लेकर के देश के दिलों को जोड़ करके देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सकता है। आवश्यकता है कि हमारे मनों में एक औपनिवेशिक दास्ता या एक दूसरी भाषा के लिए एक जो मोह बना है, भाषाएं सभी श्रेष्ठ हैं, किसी भाषा से किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो भाषा हमें हमारे देश को एक सम्मान देती हो, एक प्रतिष्ठा देती हो, ज्ञान देती हो, हमें अपने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और अपने श्रेष्ठ मूल्य से हमें जोड़ती हो, वो सामर्थ्य केवल और केवल राष्ट्रभाषा हिंदी में है। तो हिंदी के साथ जो हमारी दूसरी जो भाषाएं हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में अगर बोलियों की बात करूं तो 1500 से अधिक बोलियां यहाँ बोली जाती हैं और हर भाषा का अपना एक संस्कार है, अपनी एक संस्कृति है और अपना एक प्रभाव है। तो अधिक समय मुझे इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने की, इतना सा आग्रह करता हूं कि हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसमें एक शब्द के 1000 पर्यायवाची शब्द हैं। आपने सुना होगा हनुमत सहस्रनाम, ललित सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, मतलब एक शब्द के 1000 पर्यायवाची। मेरा निवेदन इतना ही कि इस भाषा को अगर सम्मान दिया तो अहिंदी भाषी लोगों ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महानुभावों ने दिया। तो जो भाषा हमें हमारे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का स्मरण कराती है, उसके प्रति हमारे मन में कोई हीनता ना जागे और आज इस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती हमारी कला और हमारी संस्कृति, जिसमें अभी हमने केरल राज्य का अभी एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देखी और अभी हिमाचल की भी प्रस्तुतियां होंगी। तो भाषाओं के प्रति हमारे मन में कोई हीनता न रहे, हम सभी भाषा सीखें, लेकिन जिस भाषा ने हमारे देश को एक किया, अखंड किया और जो विश्व भाषा बनने की क्षमता रखती है, उसके प्रति भी हमारे मन में सम्मान रहे, श्रद्धा रहे। यही महात्मा गांधी भी चाहते थे कि एक दिन के लिए अगर मुझे आजाद भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं अपनी इस राष्ट्रभाषा हिंदी को, इसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के गौरव पर स्थापित करूंगा। तो देश के महापुरुषों के प्रति जो देश के लिए जिए और देश के लिए आज भी संघर्षरत हैं, अगर हमारे ग्रंथों को, हमारे साहित्य को सम्मान देना है तो हिंदी भाषा के प्रति हमारे मन में एक सम्मान हो, इसको सीखने के लिए एक जिज्ञासा हो, इसका प्रचार हो, विस्तार हो। और इतना सा निवेदन करते हुए मैं प्रधानाचार्य और शुभा जी को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रयासों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के इस राष्ट्र पर्व पर दो राज्यों को जोड़ करके, दो राज्यों के विद्यार्थियों को जोड़ करके इतना जो सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, तो आने वाले समय में हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक होंगे और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में बदलाव लाते हैं और उस बदलाव के हम निमित्त बन करके एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इतना सा निवेदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। छात्रों द्वारा कला प्रदर्शन लोक कथा प्रस्तुत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के छात्रों
केरल का एक शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में
केरल का फोक सॉन्ग। आदि विरल मुतपमारे भूलो ഞങ്ങൾക്കറിവുമില്ലേ തിരുവുമില്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിവുമില്ലേ തിരുവുമില്ലേ നാലുമൊഴി 42 ടീച്ചർമാരെ തുണയായി വന്നിരിക്കണമേ എന്നപ്പന പൂപ്പന്മാരെ എന്നടകമോ കൈക്കൊള്ളണട്ടോ എന്നടകമോ കൈക്കൊള്ളണട്ടോ എന്നപ്പന പൂപ്പന്മാരെ വരിക 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 ദൈവമേ ദീപം തെളിയണേവ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത വരിക 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 ദൈവമേ ദീപം തെളിയണേവ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത കിഴക്കൂതിരിക്കണ സൂര്യ ഭഗവാനെ ഞാനൊന്നു കൈതോടുന്നേ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂര് നല്ലോരമ്മേ ഞാനൊന്നു പോയി വരട്ടെ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത വരിക 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 ദൈവമേ ദീപം തെളിയണേവ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത ആരുടെ മാറിയ പൊയ്ക്കാവിലോ നല്ലോ തെളിയട്ടേന്ന് തെയ്യോ തകരയ്യത്ത തിരിച്ചൊന്നു പോയി വരുമ്പോൾ എന്തോരടയാളോണ്ട് തെയ്യോ തകരയ്യത്ത വരിക 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 ദൈവമേ ദീപം തെളിയണേവ തെയ്യോ തകരയ്യത്ത തെയ്യോ തകരയ്യത്ത इसे बड़ा डोरी चला पल भर बैलना पल भर बैलना हरी पूरी नूरे हरी पूरे बीच पल भर बैलना सोने सोने राज सोने सोने राज लगे जाना जावाज पहले भरे बैलना पहले भरे बैलना सब प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार।
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रभाषा गौरव कार्यक्रम में उपस्थित श्री मनोज मोहन प्राचार्य परम भटारा केंद्रीय विद्यालय एर्नाकुलम केरल, श्रीमती शुभाजी नायर हिंदी विभागाध्यक्ष परम भट्टाचार्य केंद्रीय विद्यालय केरल तथा हिमाचल राज्य से उपस्थित समस्त प्रबुद्ध वर्ग एवं छात्रों, सर्वप्रथम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रखर राष्ट्रभक्त हुए, दोनों महानुभावों की जन्म जयंती पर सबको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। मुझे बहुत संतोष हो रहा है कि आज हम अपनी राष्ट्रभाषा गौरव को केरल तथा हिमाचल दोनों राज्य की कला संस्कृति को साझा करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम एकत्रित हुए हैं। उत्तर और दक्षिण का भाषा के आधार पर आज के इस पावन कार्यक्रम के आयोजन की जिसके मन में भी ये प्रेरणा जगी, मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से नमन करता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे विद्यालय के छात्रों की को लोक नृत्य प्रस्तुति का जो सौभाग्य दिया गया, उसके लिए भी मैं आयोजन मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से संबंधित होने के नाते मैं आयोजन मंडल का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने शिक्षा बदलो तो देश बदलेगा अभियान चला रखा है। राष्ट्रीय संस्कृति उत्थान न्यास के इस पुण्य कार्य में हम सहर्ष सहभागी हैं। आज उत्तर और दक्षिण भारत के लोग इसमें जुड़े हैं और आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा गौरव के नाते देश को सशक्त बनाने के लिए एकात्मक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर से आज के इस पावन अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर से सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को और छात्र तथा छात्राओं को जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित अपनी प्रस्तुतियां दी और अभी कुछ शेष रहती हैं, मैं सब सज्जनों का इस अवसर पर एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर मेरे को नहीं कुछ कहना है, बस थैंक यू, आप लोगों ने हमारे लिए ये सब कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बस तिरंगा हमने फहराया, अमृत महोत्सव मनाया, 3 दिन घर घर में लहराया। क्या शान है, क्या बाल है, क्या आन है भारत माता की। तन मन में बसे तिरंगा, वाह वाह तिरंगा, वाह वाह तिरंगा। रंगों को पहचाना उनके, आवाज़ों को समझो भी सुन के। रह रहराते बुलाए मुझे, कई कहानियां सुनाए मुझे। आंखों में आंसू भर आए, वीर जवानों की वीर गाथाएं सुनी। शहीद मेजर शैतान सिंह जो चीन दुश्मन को धूल चटाए, आखिरी सांस तक अपने पैरों से बंदूक चलाए। सियाचिन की चोटी से गरजे कैप्टन बाणा सिंह, टाइगर हिल से ऊंची आवाज से ये दिल मांगे मोर, बोले कैप्टन विक्रम बत्रा। हुए अलग उत्सव भारतीय छत्र से नाजुक हुए, भूल जाओगे, जी बताइए, छीन डालोगे, थपका दोगे, छुटका दोगे। अपनी आपसी एक कविता है, कविता अपनी आपसी नफरत है। प्यारे बच्चों जाओ उठो, बचाओ आलस्यों से, आतंकियों से, जैजातों से, घोटालों से, टुकड़े टुकड़े करने वालों से। अब आवाज उठी
हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिरंगा महल लहराएगा, ऊंचा ऊंचा लहराएगा। जय हिंद। इससे पहले कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हिमाचल प्रदेश के हमारे जो प्रांत अध्यक्ष हैं शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास के प्रोफेसर पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। पवन शर्मा को कोई संदेश देना हो तो आप इनका संदेश बाद में ले लें। अगर बच्चों को देखा जाए तो अगर मैं NIT हमीरपुर में देखता हूँ, इस तरह से बहुत से बच्चे यहाँ प्रवेश लेते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन में, परफॉर्मेंस में उनका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा दिखता है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी देखने में पता चलता है कि आर्मी क्षेत्र हर क्षेत्र में एक अग्रणी रूप में दिखता है। बच्चे ऑब्वियसली इन सब का कारण, या मैं ये कहूँ कि इस सब के लिए आर्मी क्षेत्र की जनता और श्यामानंद जी, अमर चौहान जी जैसे अग्रणी लोगों की भूमिका रहती है, जो बच्चों को एक अच्छी दिशा के साथ उनका विकास करते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, अपने अच्छे व्यवहार से एक अच्छे मूल्यों का निर्माण करते हैं। आज के संदर्भ में भी जो भाषा को लेके आपने एक प्रयास किया है, निश्चित तौर पे एक सराहनीय प्रयास है, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आनी खंड की अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं रामपुर विभाग की जो एक काम कर रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उस चीज को ध्यान नहीं दिया। ये तो एक और आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि केरल राज्य में अगर हिंदी भाषा को लेके इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे केरल राज्य को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ साथ ही अपेक्षा भी रखता हूँ कि भविष्य में इस तरह से हम साझा रूप में कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसको हम एक बोलते हैं कि हमें एक दूसरे की संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं को जानने का मौका भी मिलेगा, और हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं विशेष करके, वो इस सांस्कृतिक मूल्यों से, सांस्कृतिक धरोहर से परिचित होंगे। एक दूसरे के पास जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेस कह सकते हैं, उनको साझा करने का मौका मिलेगा। अपने केरल के बंधुओं से मैं इसको मिस करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और श्यामान जी आपका धन्यवाद, आपने इस बात का मुझे ध्यान दिलाया। धन्यवाद। इसे मातृभाषा के रूप में बोलने वाले 50 करोड़ से भी अधिक हैं। ये भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसके कारण हम हिंदी को संपर्क भाषा भी बुलाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई प्रसिद्ध हिंदी कवियों और लेखकों ने उनके भाषा से हमारे जीवन को प्रभावित किया है। इसकी मदद से हम पत्रकारिता, शिक्षण, मीडिया आदि क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ सकते हैं। इसके कारण इसको प्रयोजन मूलक भाषा भी कहा गया है। संविधान द्वारा हिंदी को ही हमारा राजभाषा घोषित किया गया है। इसी खुशी में हम हर साल 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान ने हिंदी को ही हमारा राजभाषा चुना ताकि बोलने वाले आसानी से अपनी बात बोल पाए और सुनने वाले सरलता से दूसरों की बात समझ पाए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे मुल्क के हर हिस्से को जोड़ती है। आप कश्मीर जाओ, असम जाओ, गुजरात जाओ या केरल जाओ, हर कोने में लोग हिंदी जानते हैं। धारा प्रवाह रूप से नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। ऐसी अद्भुत भाषा सीखने का अवसर पाने के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। तो प्रतियोगिता में पहली श्रेणी में हमारे मेरी छात्रा कुमारी उज्जैन की साली के भाषण हम सुनेंगे। का मंदिर, भारत माता का मंदिर, सबका का सदवा जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रस्ताव यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय
यह, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यह। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम। ये गाय प्रस्तुत है, अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर एक चलचित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विशाल यह, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यह। मिला सेविका हमें गुजारी, सकल काम कुछ न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यह, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यह। धन्यवाद। पहली श्रेणी में आए हुए छात्र अभिनव नायक को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, हिंदी भाषा और उसकी प्रामाणिकता। हिंदी भाषा की प्रामाणिकता के बारे में चर्चा करने से पहले भाषा क्या है ये समझना जरूरी है। एक व्यक्ति को अपने सोच विचार दूसरों को समझाने के लिए कोई माध्यम का जरूरत हमेशा होता है। हाथों के इशारे से या मुंह के हिलाने से या मुंह से निकली आवाज के रूप में भी। इसी आवाज को समेकित करते तो भाषा बनी है। ये दुनिया के कई कोनों में, कई लोगों, कई तरीकों में बोली जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसलिए क्योंकि 1949 इसी दिन को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और धर्म से संबंधित लोग एक साथ रहते हैं। फिर भी हमारे देश के हर कोने में हिंदी सिखाया जाता है। अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और उसकी महत्व को हमेशा हम कम नहीं देख सकते। फिर भी हम भारतीय हैं और हिंदी बोलने में हमारी शान होती है। हम सब ने सुना होगा, कुछ महीने पहले तक भारत की कई राज्य में हुई हिंदी भाषा के बारे में हुई बहस। लोग बोलते हैं हिंदी हम जबरदस्ती नहीं सिखाएंगे, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक भाषा बचपन से हम विद्यालय में सीखने में हमारी क्या कमी होती है, पता नहीं। पहले जैसा नहीं है। अब भारत के कई प्रांतों से लोग हर जगह रोजगार के लिए चल रहे हैं। हमारे केरल में ही देखो, गुजरात, राजस्थान, बंगाल आदि राज्यों से यहाँ लोग काम के लिए आते हैं। अगर एक दिन ये सब चले जाए तो यहाँ एक हड़ताल जैसा ही होगा। क्या वो यहाँ आकर हमसे बंगाली या मराठी में बात करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो सब हिंदी में ही बात करते हैं। इसलिए तो हम उन्हें काम के लिए रखा है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि क्या है हमारी भाषा की प्रामाणिकता। खेल के मैदान पर खिलाड़ी आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। सीमाओं में फौजी आपस में हिंदी में ही संवाद करते हैं। जरा सोचिए, अगर वे अपने भाषा में संवाद करते तो क्या हम खेल जीत पाते या जंग लड़ पाते? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इतने बोलने के बावजूद भी हमारे देश में कई कोनों में हिंदी अभी भी दूसरी भाषा का स्थान लेता है। प्रथम भाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा हिंदी। इस मौके पर इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हर विद्यालयों में बचपन से ही हमें हिंदी सिखाना है, तो बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सब हिंदी में ही सपने देखेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलो हम साथ मिलकर कंधे पे कंधे लगाकर एक सुंदर भारत का भविष्य सच करें, क्योंकि हिंदी भाषा की प्रामाणिकता समझकर एक अगली पीढ़ी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भाषा दूर नहीं है, ये आसपास ही है, हमारे दिल के करीब।
प्रथम स्थान पर आए हुए निवेद एस। दूसरे स्थान पर आए हुए कीर्तना नितेश। तीसरे स्थान में दो छात्राएं हैं, आद्या ए नायर, मयूखा दिनेश। आद्या ए नायर, मयूखा दिनेश। अगला है कमयोसन प्रतियोगिता कैटेगरी संसदन, प्रथम स्थान पर उज्जैन के साले। दूसरी श्रेणी पर देवानंदा एस। तीसरी श्रेणी पर महिमा एस लक्ष्मी। अगला है भाषण शास्त्री प्रतियोगिता कैटेगरी 8, 9, 10, पहली श्रेणी पे अक्षिता अशोक। दूसरा स्थान नंदजा वर्मा बी। तीसरे स्थान पर तन्मया नायक। भाषण शास्त्री प्रतियोगिता कैटेगरी 11 and 12, पहले स्थान पर अभिनव नायक। दूसरे श्रेणी पर AR इंद्रजा। सबको बधाइयाँ। श्री केजी श्रीकुमार भाषण के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। പ്രിയപ്പെട്ട ദേവഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഭാർഗവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാർക്കും സാദര നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രഭാഷയിൽ ടീച്ചർ പറയുന്നതാണ്. हमारे स्कूल के मलयालम अध्यापक श्री केजी श्रीकुमार सब लोगों को आशंसा देने के लिए आए हैं। वे देवभूमि हिमाचल प्रदेश और भार्गव भूमि केरल के सभी छात्र छात्राओं को नमन करते हुए शुरू कर रहे हैं। നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭാർഗവ ദേവഭൂമിയിലെ മക്കളാണ്, അധ്യാപകരാണ്, രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. भार्गव भूमि और देवभूमि के पुत्र पुत्रियां हैं। 2 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ
ഐക്യത്തെയും ചൈതന്യത്തെയും പറയുക എന്നത് വലിയ പ്രയാസകരമായ ദൗത്യമാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഒറ്റ മനസ്സായിരിക്കുന്നു ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിവസത്തിൽ. इस गांधी जयंती के अवसर पर हम भार्गव भूमि और देव भूमि दोनों एकजुट होकर गांधी जयंती मना रहे हैं और हमारे दोनों भूमियों के बारे में कहना 2 मिनट के अंदर कहना मुश्किल है, फिर भी साल उनका प्रयास कर रहे हैं. शिक्षा संस्कृति विद्याभ्यास विकास केंद्र എന്നറിയപ്പെടും പരമവട്ടാരയും ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി വിദ്യാഭ്യാസം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായതാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാനും ഒന്നായി ചേരുവാനും നമ്മളെ സഹായിച്ചതിന് शिक्षा संस्कृति विद्याभ्यासोടുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. सभी जगहों में रहने वाले छात्र छात्राओं को एकजुट होकर अपने कार्यक्रम को, अपने प्रस्तुतिकरण को सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देते समय हम और यानी कि परमबटारा केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा संस्कृति विद्याभ्यास केरल से हम एक होकर हमने काम किए थे उस समय, तो कोविड के समय 2 साल. तो इसके लिए हम उनसे आभारी हूँ, उनसे अपना धन्यवाद अभी कर रहा हूँ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രമുഖവും പ്രശസ്തവും ആയിട്ടുള്ള തേവക്കൽ വിദ്യോദയയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും തൃപ്പൂണിത്തുറ ചിന്മയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾ 5 വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയവും ഗവൺമെന്റ് ആദർശ സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയവും പരമവട്ടാരയും തേവക്കൽ വിദ്യോദയയും ചിന്മയെയും ഒരു കുടുംബമായി ഭാരതത്തെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. इधर केरला में हमारे आसपास के कई स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के 2 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब हमारे साथ आए हुए हैं. तो ये 5 पाठशालाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चे आपस में जुड़े एकजुट होकर अभी अपने अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर चुके हैं. अपने जो फोक सॉन्ग लोकगीत है, लोक संगीत है और हमारे यहाँ मोहिनी आटम सब कुछ प्रस्तुत कर चुके हैं और अभी इसी खुशी में हम. ഇത് അമൃതകാലത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭാരതം 100ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയം ഈ പരം വികാസ് സാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ 5 വിദ്യാലയത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന പദവികളിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണണം, ധ്യാനിക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയൊക്കെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അതിനെല്ലാവരെയും ഭാർഗവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പരശുരാമനും ദേവഭൂമിയിൽ നിന്ന് സകല ദേവന്മാരും അതിന് സഹായം നൽകും. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യകർത്താക്കൾക്കും ആ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്തേ. हम 25 मेरे स्वतंत्रता दिवस के 25 साल बाद ये बच्चे जो अभी हम अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत किए हैं वे सभी एक ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे और उसी समय हम ये परम विकास साधना में अपने कर्तव्य अपने जो कलाओं को प्रस्तुत किया है वे जरूर उन ऊंचे स्थानों पर आएंगे. तो हम भी उसमें शामिल हुए हैं, इस पर हमें गर्व है.
और उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम के पीछे हमें मदद की है। और हिमाचल प्रदेश के 2 प्राचार्य यानी कि 2 स्कूलों से आए हुए सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। जीवन भर भला मिलता है। अपनी भाषा पर विश्वास करें, गर्व करें, अन्यथा खुदा भी मुश्किल है। सबको मेरा नमस्कार। आज हमारी जिंदगी का एक अनमोल दिन है। 14 सितंबर से शुरू हुई हिंदी पक्षाघर परम विकास साधना कार्यक्रम अंतिम चरण पर आ पहुंचा। इस कार्यक्रम से हमारा लक्ष्य है हिंदी भाषा में छात्रों का समग्र विकास। अपने बच्चों को तोता न बनाकर कोयल बनाना हमारा कर्तव्य है। इससे हम विजयी भी हुए। न चाहते हुए भी हमें आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना होगा। इस अवसर पर मेरा कर्तव्य है सबको कृतज्ञता देना। सबसे पहले श्रीमद भाग्यानंद स्वामी जी को कृतज्ञता देना चाहती हूँ, जिसकी कृपा से आज का यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम भंडारा केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री मनोज मोहन जी को उनके बहुमूल्य शब्दों के लिए मैं अपनी तरफ से और परम भंडारा केंद्रीय विद्यालय के परिवार की तरफ से कृतज्ञता देती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटक श्री श्यामानंद जी है। पिछले कुछ समय से हम श्यामानंद जी के भाषण सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आकर इस सभा को धन्य बनाने वाले श्री श्यामानंद जी को मैं अपनी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से कृतज्ञता देती हूँ। आदर्श चरित्र माध्यमिक राजकीय पाठशाला आने के प्राचार्य श्री अमरचंद चौहान जी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आने के प्राचार्य श्री हेम सिंह जयमाल जी, कन्या विद्यालय आने के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर पवन कुमार जी को मैं एक ही शब्द में मेरी ओर से और हमारे परिवार की ओर से कृतज्ञता देती हूँ। हिमाचल प्रदेश से जो छात्रा ने लोकगीत प्रस्तुत किए हैं उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। परम भंडारा केंद्रीय विद्यालय के मैनेजर श्री सुनील जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती श्रीजा जी, हिंदी विभाग अध्यक्षा श्रीमती शुभा जी, विद्यावर्धन कोऑर्डिनेटर श्री श्रीकुमार जी, हिंदी विभागीय अध्यापिका श्रीमती दीपा जी, आशा जी, अध्यापक गण और छात्र छात्राओं को भी मैं एक ही शब्द में मेरी ओर से और हमारे परिवार की ओर से कृतज्ञता देती हूँ। भाषण चावली और काव्य वाचन प्रतियोगिता में हर एक छात्र बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किए गए। उन बच्चों को, उनके शिक्षकों को और माता पिताओं को भी मेरी ओर से और परम भंडारा केंद्रीय विद्यालय की सभी की ओर से कृतज्ञता देती हूँ। और इतना कर मैं अपना वाणी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा